गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पाठ 9 विशेषण का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो विशेषण क्या होते हैं बच्चों? विशेषण वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब संज्ञा और सर्वनाम में की विशेषता में उसका रूप हो सकता है, उसका गुण हो सकता है, संख्या हो, परिमाण हो। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप गुण संख्या परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। ठीक है। अब और जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि वह लंबी लड़की है। अब इसमें देखिए, लड़की तो संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो लड़की हो गई विशेष और लंबा शब्द हो गया उसका विशेषण। ठीक है। तो इस तरह से एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष। अब जैसे एक उदाहरण और लेते हैं कि वह गोरा है। तो वह ये सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक। और गोरा शब्द विशेषण हो गया। तो वह विशेष हुआ और गोरा शब्द विशेषण हो गया। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामवाचक। तो सबसे पहला क्या है? गुणवाचक जैसा कि नाम से ही गुणवाचक, यानी गुण को बताने वाला विशेषण। ठीक। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्वभाव, उसका रंग, रूप या उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक कहलाते हैं। ठीक है। अब गुण में देखिए, गुण में जैसे आगे बहुत बुद्धिमान है कोई बच्चा, बहुत तेज है, वीर है, सच्चा है। दोष भी गुण होता है। तो दोष में जैसे कोई आदमी बहुत बुरा है, चालाक है, आलसी है, झूठा है, तो ये उसका दोष हो गया। तो इस तरह से गुण, दोष, गंध, स्वाद, आकार, रंग, रूप, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाली विशेषताएं हैं। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा में हम लोग ले सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्वभाव, रंग, रूप, अवस्था आदि का बोध कराएं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब दूसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? परिमाण का मतलब होता है कि परिमाण संबंधी, यानी कि नाप तोल। तो इसकी परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि संज्ञा शब्दों की नाप तोल या परिमाण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिससे उसकी मात्रा का बोध हो। जैसे कि हमने कहा कि 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए, या फिर 2 किलो आलू, 1 लीटर दूध। तो इस तरह के शब्द हम लोग जो अपनी डेली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो ये हमारे जो है, अब जैसे हमने आप सब्जी लेने गए तो आप कहेंगे भाई 5 किलो आलू दे दीजिए। तो ये 5 किलो जो आपने शब्द बोला, ये हो गया परिमाणवाचक, क्योंकि ये आलू के बारे में बता रहा है, आलू की क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों की नापतोल या परिमाण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित क्या होता है? निश्चित का मतलब होता है कि जब वस्तु और पदार्थ की निश्चित मात्रा का नापतोल हम बताएं। ठीक है। यानी कि पता हो कि कितना हमें चाहिए। तो किसी भी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतोल को बताने वाला विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा
2 किलो दाल, ठीक है, 2 किलो चीनी। तो इस तरह के शब्द ये आपके निश्चित हैं कि हाँ 2 किलो ही हमें चाहिए, 2 मीटर ही कपड़ा हमें लेना है। तो ये हमारा होता है निश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित क्या होता है कि जिसके बारे में पता नहीं। अब जैसे कि हमने कहा हमें 2 किलो चीनी चाहिए, तो ये हमारा निश्चित हो गया। और अनिश्चित में हम कहेंगे भाई थोड़ी चीनी चाहिए। अब थोड़ी में 2 किलो है कि 3 किलो है कि 1 किलो है, नहीं पता। तो ये थोड़ी शब्द अनिश्चित हो गया। तो इस प्रकार से अनिश्चित में वस्तु और पदार्थ की अनिश्चित मापतोल बताने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, इस तरह के शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाए। ठीक है, जैसे कि आप बाजार गए और आप वहाँ पर कहेंगे भाई मुझे 100 आम चाहिए, तो 100 आम एक ही संख्या है। तो ये होते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों संख्यावाचक विशेषण की जो परिभाषा है उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि निश्चित मात्रा और अनिश्चित मात्रा दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चित क्या कि जब आपको ये पता हो कि कितनी संख्या निश्चित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम ही निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आपने कहा आज हमारे यहाँ 10 मित्र आए थे। कितने मित्र आए थे? 10 मित्र। तो 10 एक निश्चित संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह 10 जो शब्द है यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर आप कोई वाक्य कहें कि आज हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं आया, तो एक मतलब ये निश्चित है कि कोई नहीं आया, तो ये भी हमारा निश्चित शब्द हुआ। तो इस तरह के शब्द हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? तो अनिश्चित का मतलब होता है जिसके के बारे में कोई निश्चित पता ना हो कि कितना है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या न बताने वाले शब्द वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि आप जो कहें कि भाई हमारे घर कई मित्र आए थे। अब कई मित्र में वो 2, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वो अनिश्चित है। या आप कह दें कि भाई कुछ छात्र आज विद्यालय आए, तो कुछ छात्र, ये अनिश्चित शब्द है। तो इस प्रकार से कुछ, कई, अनेक, इस तरह के शब्द अनिश्चित होते हैं जिनमें आपको संख्या का पता नहीं होता है। तो ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा है नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, ठीक है, और विशेषण का कार्य करते हैं, तब वे उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ये चूड़ियाँ मैंने बनाई हैं, तो ये चूड़ियाँ, तो ये चूड़ियाँ हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, और ये हमारा सर्वनाम शब्द है। तो ये चूड़ियाँ, अब ये जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये चूड़ियों की विशेषता के बारे में बता रहा है कि ये चूड़ियाँ मैंने बनाई हैं। तो इस तरह से ये जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और विशेषण की तरह से प्रयोग होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण और लेते हैं कि मेरी टोपी सबसे सुंदर है। किसकी टोपी? मेरी टोपी। तो ये जो देखिए टोपी के पहले मेरी सर्वनाम शब्द आया और विशेषण की तरह से प्रयोग हो रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार से
सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है? देखिए, सर्वनाम शब्द और सार्वनामिक विशेषण की रूप रचना तो एक जैसी होती है, ठीक है। दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर केवल उनके प्रयोग के आधार पर होता है। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं, वह पढ़ता है। अब देखिए, वह शब्द इसमें सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम लिखते हैं, वह लड़का पढ़ता है, तो अब देखिए वह शब्द यहाँ पर लड़का के पहले आ रहा है, यानी कि संज्ञा के पहले, तब यहाँ पर वह शब्द सार्वनामिक विशेषण के अर्थ में आएगा, ठीक। अब इस तरह से एक उदाहरण हम और लेते हैं, वे आज आएंगे। तो अब देखिए, वे यहाँ पर हमारा सर्वनाम की तरह से प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम है। अब अगर हम इसी वाक्य को लिखते हैं कि वे बालक आज आएंगे, तो अब चूंकि यहाँ पर इस वाक्य में वे शब्द बालक के पहले आया है, ठीक है, तो बालक की विशेषता बता रहा है। बालक हमारा संज्ञा शब्द है, तो और वे सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर वे शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से अंतर हम इसमें वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसमें अंतर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर वो सर्वनाम है और कहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण है। अब बच्चों, आप इस पार्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने इम्प्रूवमेंट असाइनमेंट को में जो भी है उसमें आप उसको जो है कर लीजिएगा। इसके पहले भी जो आपको लिंक भेजी थी वो भी आप एक बार उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके।